हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 28, 29 और 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द खमिंगर ग्लेशियर सिचुएटेड? खमिंगर ग्लेशियर कौन से जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है खमिंगर ग्लेशियर। देखिए न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कुछ लोग ट्रैकिंग करते हुए खमिंगर ग्लेशियर में जा चुके थे और वहाँ पर फंस चुके थे, तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए टीम भेजी गई थी और वहाँ पर कुछ लोग मृत भी पाए गए। याद रखिएगा, खमिंगर ग्लेशियर ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वीरेंद्र सिंह पठानिया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वीरेंद्र सिंह पठानिया, जिन्हें भारतीय तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, और इन्हें हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नूरपुर के लदौरी विलेज के रहने वाले हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा। और इन्हें राष्ट्रपति का तटरक्षक मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। As per the notification of the Election Commission of India, in which of the following assembly constituencies there will be no by election? भारत के चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं होंगे? ये जो विधानसभा क्षेत्र पूछे गए हैं, ये हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए, अर्की यहाँ पर बाई इलेक्शन होंगे, यानी कि उपचुनाव होंगे। फतेहपुर में भी उपचुनाव होंगे, जुब्बल कोटखाई में भी उपचुनाव होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिमला रूरल। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी शिमला रूरल थी। नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी विधानसभा क्षेत्र अर्की था, और इनका निधन हो चुका है। इसके अलावा फतेहपुर के जो विधायक थे और जुब्बल कोटखाई के जो विधायक थे, उनका निधन भी हो चुका है, इसीलिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। अर्की के विधायक थे राजा वीरभद्र सिंह। 8 जुलाई 2021 को इनका निधन हुआ, और इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जुब्बल कोटखाई के एमएलए थे नरेंद्र बरागटा, और 5 जून 2021 को इनका निधन हुआ। इनकी पार्टी थी बीजेपी। फतेहपुर इस विधानसभा के जो एमएलए थे वो थे सुजान सिंह पठानिया, और 13 फरवरी 2021 को इनका निधन हुआ। इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। As per the notification of Election Commission of India, in which of the following parliamentary constituency by election will be held? भारत के चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार निम्न में से किस संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होंगे? यानी कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ पे कि उपचुनाव होंगे? तो कहाँ पर होंगे ये सभी को पता होगा, ये होगा मंडी में। मंडी में क्यों होंगे? क्योंकि मंडी के जो लोकसभा के सांसद थे राम स्वरूप शर्मा, इनका निधन हुआ 17 मार्च 2021 को, इसीलिए मंडी में बाई इलेक्शन करवाए जाएंगे। और इनकी पार्टी थी बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा 3 और हमारे लोकसभा के सांसद हैं। एक है किशन कपूर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कांगड़ा, और इनकी पार्टी है बीजेपी। दूसरे हैं अनुराग ठाकुर, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र है, वो है हमीरपुर, पार्टी है बीजेपी। और तीसरे हैं शिमला से सुरेश कुमार कश्यप, इनकी पार्टी है बीजेपी। इसके अलावा राज्यसभा से जो सांसद हैं हमारे, सबसे पहले हैं आनंद शर्मा, और इनकी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 अप्रैल 2016 को ये राज्यसभा के सांसद चुने गए थे, और इनका कार्यकाल खत्म होगा 2 अप्रैल 2022 को। दूसरे नंबर पर हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनकी पार्टी है बीजेपी। 3 अप्रैल 2018 को इन्हें चुना गया, और 2 अप्रैल 2024 को उनका कार्यकाल खत्म होगा। तीसरे नंबर पर है इंदु बाला गोस्वामी, इनकी पार्टी है बीजेपी। 10 अप्रैल 2020 को इन्हें चुना गया, और 9 अप्रैल 2026 तक इनका कार्यकाल चलेगा। From which panchayat did Rural Development, Panchayati Raj and Agriculture Minister Virender Kanwar launched a cinnamon plantation drive for 5 districts of Himachal Pradesh? ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किस पंचायत से हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए दालचीनी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तनोह। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 5 जिलों में दालचीनी पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की, और ये शुरुआत की कुटलैहड़ की तनोह पंचायत से। कुटलैहड़ से ही क्यों चुना गया? क्योंकि इनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, वो है कुटलैहड़। और एक वर्ष में 5 जिलों में दालचीनी के 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, और ये 5 जिले हैं ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर। इनका चयन क्यों किया गया? क्योंकि इनका जो वातावरण है दालचीनी के पौधे लगाने के लिए, वो पूरा का पूरा अनुकूल पाया गया है, और 4 वर्ष में ये पौधे तैयार हो जाएंगे, और किसानों को ये पौधे जो है निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हींग और केसर की पैदावार के लिए कृषि विभाग ने IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में स्थित है, उसके साथ MOU भी साइन किया है। बात करें वीरेंद्र कंवर की, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कुटलैहड़, जो कि है ऊना डिस्ट्रिक्ट में।
According to the decision of Prasar Bharati to stop the terrestrial broadcast of Doordarshan, how many towers of Prasar Bharati will be closed in Himachal Pradesh? दूरदर्शन के स्थलीय प्रसारण को रोकने के लिए प्रसार भारती के निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रसार भारती के कितने टावर बंद कर दिए जाएंगे? टोटल 7 टावर हैं प्रसार भारती के हिमाचल प्रदेश में, तो अब इन्हें बंद कर दिया जाएगा। देखिए बंद क्यों किया जाएगा? क्योंकि सैटेलाइट और डीटीएच के माध्यम से अब प्रसारण हो रहा है, तो इस तरह के एंटीनों का जमाना अब चला गया है, इसलिए दूरदर्शन के 7 टावर हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे और 31 मार्च 2022 तक सभी 7 टावरों को बंद कर दिया जाएगा। इसमें जो एचपीटी है वाले टावर हैं वो 3 हैं, शिमला, कसौली और धर्मशाला में, और एलपीटी वाले जो टावर हैं वो बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और मनाली में स्थित हैं। बात करें प्रसार भारती की, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी सब्सिडीज हैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके सीईओ हैं शशि एस वेम्पति। वेयर इज द फर्स्ट फ्लावर मार्केट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीइंग स्टार्टेड? हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी कहाँ पर शुरू की जा रही है? तो ये शुरू की जा रही है परवाणु में। देखिए परवाणु में अक्टूबर में शुरू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी और इससे नियरबाई जो 5 जिलों के किसान हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये 5 जिले हैं सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर और किन्नौर। प्रदेश सरकार ने लगभग 75 लाख की राशि से इसे तैयार किया है। इसमें 10 दुकानें, फूलों की नीलामी के लिए एक ऑक्शन यार्ड भी तैयार किया गया है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की जो पहली फूल मंडी है वो परवाणु में लगाई गई है और अक्टूबर माह में ये शुरू कर दी जाएगी। हाउ मेनी वुमेन प्लेयर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड इन द नेपाल वुमेन्स वॉलीबॉल लीग टू बी हेल्ड इन नेपाल? नेपाल में होने वाली नेपाल महिला वॉलीबॉल लीग में हिमाचल प्रदेश की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? टोटल 2 खिलाड़ी ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश की जिनका चयन हुआ है नेपाल महिला वॉलीबॉल लीग में। देखिए नेपाल में नेपाल महिला वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 10 देशों की महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। इसमें हर देश से 3-3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश से 2 खिलाड़ी हैं और 1 खिलाड़ी जो है पंजाब से हैं और जो हिमाचल प्रदेश की हैं वो हैं कुंजना ठाकुर और श्वेता ठाकुर, दोनों ही सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र की रहने वाली हैं। वेयर विल द मेडिकल इक्विपमेंट पार्क बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मेडिकल इक्विपमेंट पार्क कहाँ पर बनेगा? तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा नालागढ़ में। Where was the regional fair organized for the exhibition and sale of product manufactured by the self-help groups under Rural Livelihood Mission of Rural Development and पंचायती राज डिपार्टमेंट? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु क्षेत्रीय मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया ऊना में। देखिए हाल ही में ऊना में एक क्षेत्रीय मेले का आयोजन किया गया और ये प्रदर्शनी लगाई गई थी ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा जो उत्पाद बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। 8 दिवसीय ये मेला था और 50 स्वयं सहायता समूहों द्वारा जो उत्पाद बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनी लगाई गई और इसके अलावा ऑनलाइन इन उत्पादों को बेचने के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन स्वयं सहायता समूहों की हेल्प भी की जाएगी। एक बात और याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का जो ब्रांड है उसका नाम है हिम ईरा ब्रांड और 100 से अधिक दुकानें राज्य के विभिन्न स्थानों पर मुख्य सड़क मार्गों पर खोली जाएंगी। तो इस ब्रांड का नाम याद रखिएगा, ब्रांड का नाम है हिम ईरा ब्रांड। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इनका नाम है फ्यूमियो किशिदा और इनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की समीक्षा के लिए 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स है एनसीसी, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है ताकि वो उसे रिव्यू कर सके और 15 मेंबर की एक कमेटी है। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है बैजयंत पांडा को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है पवन कुमार गोयनका और ये एमडी हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के। सिराराखोंग मिर्च, इसे हथेई मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, और तामेंगलोंग ऑरेंज, इन दोनों को किस राज्य से उनकी विशिष्टता के को उजागर करते हुए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य के हैं ये हैं मणिपुर के। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है सिराराखोंग चिली, इसे हथेई चिली भी कहते हैं, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, और ये है तमेंगलोंग ऑरेंज और ये मणिपुर के हैं, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। सीमा पार से भुगतान को आसान बनाने के लिए आरबीआई और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने जुलाई 2022 तक यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? सीमा पार यानी कि क्रॉस बॉर्डर से जो पेमेंट की जाती है उसके लिए आरबीआई और एक देश है उनकी मॉनेटरी अथॉरिटी ने एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत यूपीआई और पे नाउ को जुलाई 2022 तक प्रोजेक्ट में लिंक किया जाएगा। तो कौन सी कंट्री के साथ किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर के साथ।
केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों के माध्यम से रेबीज को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? यानी कि कुत्तों के माध्यम से जो रेबीज स्प्रेड होता है उसे खत्म किया जाएगा और किस वर्ष तक इसे कंप्लीट किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। 3 दिवसीय संगीत समारोह नाता संकीर्तन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था मणिपुर में। वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रचार के लिए कुल वित्तीय आवंटन क्या किया गया है? तो कितना किया गया है वित्तीय आवंटन? तो ये किया गया है 400 करोड़ का। देखिए, अलग अलग जगह पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाए जा रहे हैं और वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है। तो पूरे भारत के लिए जितने भी मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल 2025 तक फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है, वो की गई है 400 करोड़ रुपए की। हाल ही में किस बैंक ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए ऋण सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक ने दी है? ये दी है नाबार्ड ने। कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में अपने शोध के लिए पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी यानी कि अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेज कैटेगरी में 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अवार्ड जीता है बिनोय कुमार सैका ने। इनका नाम याद रखिएगा और याद रखिएगा ये भी कि कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने अपने शोध के लिए जीता है और इनकी जो कैटेगरी थी वो थी अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेज। कैटेगरी भी याद रखिएगा और अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।